दोस्तों मेरे पास एक ब्लूटूथ ईयरपॉड है और इसमें प्रॉब्लम है, ये चार्ज नहीं हो रहा है। इसको ही रिपेयर करेंगे। तो देखिए अभी अभी हम इसको चार्ज में नहीं डालेंगे क्योंकि ये देखिए बहुत सारा जगह में इसका शॉर्ट हो गया है, जो कि सल्फर जमा हुआ है। तो इस पोजीशन में हम अगर इसको चार्ज में लगाते तो ऐसी पूरा डैमेज होने की चांस रहेगा। तो ये देखिए सारा जगह में हमारा जो है सल्फर जम गया है, ब्लूटूथ आईसी में भी सल्फर जम गया है। तो इसको पहले हम अच्छे से जो है थिनार से साफ करेंगे और उसके बाद जो है इसका कूल टेस्टिंग करेंगे। तो उसके बाद हमको पता चलेगा ये सर्किट कैसे कंडीशन में है। तो ये देखिए बैटरी का जो वायर है, दोनों वायर को हम खोल लेंगे। तो ये देखिए इसका जो शोल्डर है दोस्तों, ये भी बहुत हार्ड हो गया, सूख गया है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके साफ कर लेंगे। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा मेरे पास जो प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है जो कि उसका वीडियो हम बना नहीं पाते क्योंकि टाइम का बहुत ही शॉर्टेज हो जाता है दोस्तों। बहुत सारा प्रोडक्ट है, हर एक का अगर वीडियो बनाता रहूँगा तो उसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कस्टमर का भी प्रेशर रहता है। तो इसलिए मैं जो भी मुमकिन होता है उसका हम वीडियो बनाता हूँ, जो कि मेरे को लगता है ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, तो उसको मैं वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए चार्जर इसमें हमने लगा दिया है, सी टाइप का जो चार्जर है। तो अभी हम इसका वोल्टेज को ट्रेस करेंगे, देखिए जो कि दोनों साइड में जहाँ पे बार्स चार्ज होता है वो वाला पिन में हमको वोल्टेज मिल गया है। अभी बैटरी जहाँ पे लगता है वो वाला पिन चेक करेंगे तो इसमें भी वोल्टेज हमको मिल रहा है। अभी हमको चेक करना है, ये देखिए वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी वोल्टेज तो मिल रहा है, हमको चेक करना है इसका एम्पियर भी सही है कि नहीं। नहीं तो चार्ज नहीं होगा बैटरी। तो ये देखिए एक एलईडी हम लगाएंगे इसमें, ये देखिए। तो एलईडी लगाने में ये देखिए बहुत ही ज़ोर से ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा एम्पियर भी सही है। आप लोग को हमने बहुत सारा वीडियो में दिखाया है, मोबाइल चार्जिंग और बहुत सारा डिवाइस है जो कि ब्लूटूथ डिवाइस रहता है उसका चार्जिंग, उसका आउटपुट में हम एक एलईडी लगा के उसका जो है वोल्टेज और एम्पियर को हम समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल सही है। तो ये देखिए अभी ये चार्ज लगाने के बाद इसमें कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज तो सही है। अभी जो एलईडी है दोस्तों, जो कि सिग्नल वाला एलईडी है, 4 एलईडी इसमें लगा हुआ है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में हम चेक करेंगे तो ये देखिए ये जो एलईडी है 182 दिखा रहा है और दूसरा साइड से भी उतना ही ohms दिखा रहा है। तो ये देखिए दूसरा वाला एलईडी में भी वही दिखा रहा है, मतलब हर एक एलईडी में जो है दोनों साइड से हमको ohms दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है हमारा एलईडी जो है अभी सही नहीं है, सभी एलईडी जो है डैमेज हो गया है क्योंकि इसमें शायद पानी गया था और उसके बाद जो है इसमें आईसी भी शॉर्ट हो गया था पानी के कारण। और ये चार्ज में लगाने के बाद जो है दोनों साइड से जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सिग्नल गया, लेकिन क्योंकि पानी इसके अंदर था इसलिए शॉर्ट सर्किट के कारण जो है सारा एलईडी जो है जल के एक रेजिस्टेंस जो है बन गया है एलईडी के अंदर।
तो इसलिए ये एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये देखिए बहुत ही छोटा-सा एलईडी है। तो हमको ये वाला एलईडी जो है लगाना है। तो उससे पहले हम इसको चेक करके पहले देख लेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सारा एलईडी को हमने उठा दिया है। अब अच्छे से थिनर से हम साफ कर लेंगे और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा बोर्ड से हम एलईडी इसमें उठा के लगाएंगे। तो देखिए एक एलईडी हमने लगा दिया है दूसरा बोर्ड से उठा के, जो कि पावर बैंक का बोर्ड था। तो इसमें देखिए, ये देखिए एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। अब जो तीनों एलईडी है उसका आउटपुट हम चेक करेंगे, जो कि एलईडी में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो तीनों का हम चेक कर लेंगे, अगर सही रहता है तो हम और भी एलईडी पावर बैंक का जो सर्किट है उसी से उठा के हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये देखिए वोल्टेज तो सही आ रहा है। हम अभी दूसरा बोर्ड से एलईडी उठा के इसमें लगा सकते। तो ये देखिए बहुत ही छोटा-सा एलईडी है। तो थोड़ा-सा दिक्कत मेरे को होगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसका जो है वीडियो भी बना रहा हूँ और मैं जो मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, जो कि सेल्फी स्टिक में लगा के, तो फ़ोन थोड़ा नज़दीक रहता है, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल दोस्तों होता है। जो कि देखने में। तो ये देखिए, तो मेरे पास जो है बड़ा वाला आयरन से काम कर रहा था, इसलिए इससे कर रहा हूँ। लेकिन जो पतला वाला छोटा वाला आयरन है जिसको हमने बनाया है, ये छोटा-छोटा जो काम करने के लिए बारीक से बारीक वाला, तो वो आयरन होता तो बहुत ही अच्छे से काम हो जाता। लेकिन फ़िलहाल मैं इससे ही कोशिश कर लेता हूँ, इससे भी हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा-सा मुश्किल ज़्यादा होता है। तो ये देखिए एलईडी को पहले हमको चेक करना है कौन सा साइड नेगेटिव और कौन सा साइड पॉजिटिव है। तो इसको ये देखिए चेक करने के बाद बोर्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से हम इसको बैठा देंगे। ये देखिए यहीं पे जो है बैठा देंगे हमारा बोर्ड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल है उसको देख के हम इसको बैठा देंगे और उसके बाद हल्के से हम इसको सोल्ड कर देंगे। तो एक-एक करके देखिए जो तीनों एलईडी है इसको हमने बैठा दिया है। अब हम इसको पेस्ट लगा के और भी अच्छे से सोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से साफ भी कर लेंगे। और करने के बाद एक बार चेक करके हम देख लेंगे कि सारा एलईडी ग्लो हो रहा है कि नहीं। ये देखिए थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, जो कि आयरन का इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रहता है दोस्तों। क्योंकि एक काम करने के लिए उसके लिए सही औज़ार चाहिए। तो आयरन का बाद भी जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका आयरन सही से होना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं तो वो काम बिगड़ जाएगा, होगा नहीं। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारा आयरन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एक-एक काम के लिए एक-एक आयरन यूज़ करता हूँ। पहले जो कि एक ही आयरन से मैं काम करता था, लेकिन अभी जो है दोस्तों थोड़ा-सा सुविधा होता है एक-एक अलग-अलग आयरन के लिए काम करने के लिए। तो जैसे कि होम थिएटर और इंडक्शन में हम 10 एम्पीयर का 10 वाट का जो आयरन है दोस्तों उसको या यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अभी जो है 2-3 लाइट ग्लो कर रहा है, एक लाइट जो है ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये अच्छे से सोल्ड नहीं हुआ है किसी एक पॉइंट में। तो इसको हम उठा लेंगे और फिर से हम इसको अच्छे से चेक करके बैठाएँगे। दोनों साइड में जो है इसका ग्लो होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही छोटा-सा एलईडी है, जो कि मेरा ट्विज़र जो है ट्विज़र में सही से नहीं सेट हो पा रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम तीनों एलईडी ग्लो हो रहा है।
और जो एलईडी है इसको हम अच्छे से यहीं पे बैठा के सोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो हमारा चारों एलईडी ग्लो करने लगेगा। तो ये दोस्तों जो पतला वाला आयरन होता है वो अगर रहता तो बहुत ही अच्छे से जल्दी हो जाता, लेकिन क्योंकि इसे बड़ा वाला से कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं किया, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये देखिए, अभी जो है हमारा चारों एलईडी जो है ग्लो कर गया है, और ये देखिए चार्जिंग का सिंबल भी उसमें दिखा रहा था। तो हमारा जो ब्लूटूथ एयरपॉड है बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम था आपने देखा, आप लोगों के सामने ही इसको सही किया। आप देखिए दोनों स्क्रू को हम लगा देंगे और उसके बाद जो है बॉक्स में हम इसको फिट कर देंगे। ये देखिए इसमें चार्ज भी हो रहा है लेकिन लूज हो रहा है। ये देखिए चारों एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब जो एयरपॉड है वो भी चार्ज हो रहा है दोनों साइड में। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन तो चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो वीडियो देख के आप लोग किया करो, लाइक करने से और भी वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ जाता है दोस्तों। तो मेरा वीडियो में उतना लाइक तो नहीं आता है, लेकिन दोस्तों जो कि वीडियो हम लाइव बनाते हैं इसमें कोई भी लोचा नहीं रहता है। मेरे को भी पता नहीं रहता है कि कौन सा प्रॉब्लम डिवाइस में रहेगा, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। अभी भी बहुत सारा हमने वीडियो डालेंगे और अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।